और देखिए, बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी के ढाका विधायक की सफाई आ गई है। वोट नहीं देने पर फैजल रहमान ने सफाई दी है। दरअसल राज्यसभा के लिए कल वोटिंग थी और वो नहीं पहुंचे थे, जिस पर अब उनका सफाई देने का बयान आ चुका है। राज्यसभा चुनाव में मतदान से गायब रहने का ये पूरा मामला है और उनका कहना है कि मां के इलाज के लिए वो दिल्ली आए हैं। मां की तबीयत ज्यादा खराब थी। तेजस्वी को फोन किया पर फोन नहीं लगा। मैं हमेशा पार्टी के साथ हूं। और फैजल रहमान जो कि ढाका से विधायक हैं, वो कल राज्यसभा के लिए वोटिंग करने नहीं पहुंचे। और अब देखिए, इस सवाल पर उनका जवाब आया है कि मां की तबीयत ठीक नहीं है, दिल्ली में हूं। मैंने जानकारी देने की कोशिश तेजस्वी को की थी लेकिन फोन नहीं लगा। और अब वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा पार्टी के साथ हूं। रवि एस नारायण ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, मां के इलाज के लिए दिल्ली आया हूं, ये बयान क्या इसको लेकर अभी तक कुछ कहा जा रहा है कि ये कितना सच है? तेजस्वी को फोन किया पर फोन नहीं लगा, क्या ये बचने की कोशिश है या असल मामला यही है कि मां की तबीयत खराब है? देखिए, जिस तरीके से आरजेडी के एक विधायक ढाका के जो हैं फैजल रहमान ने कल वोट नहीं किया, उसको लेकर के पार्टी में बेहद नाराजगी है और कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में कि आखिर 2 दिन पहले तक जब बातें होती रही, कहा गया कि वोट देना है, ऐसे में वोट के दिन जो है गायब रहना, ये सवालिया निशान खड़ा कर रहा था। लेकिन अब फैजल रहमान जो है वो कह रहे हैं कि मां के इलाज के लिए दिल्ली आया हुआ था, कई दिनों से दिल्ली में ही हूँ। और 2 दिन पहले जो है वो पटना पहुंचे थे और वोट देने के लिए लेकर के ही कि यहाँ बैठक में भी शामिल हुए और उसके बाद वोट दे करके ही जाएंगे। लेकिन फिर तबीयत ज्यादा खराब होने की बात कही गई कि मां की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, इसके लिए दिल्ली आना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जाने से पहले न तेजस्वी से मुलाकात होती है न बात होती है। वो कहते हैं कि फोन लगाया था लेकिन फोन जो है वो लगा नहीं और इसलिए वो निकल गए। तो ये एक सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो रहा है। बिल्कुल रवि, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था और अगर एक बार उन्होंने तेजस्वी को फोन किया, तेजस्वी ने नहीं उठाया, तो उन्हें फिर से फोन करना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ खबर तो ये भी थी कि संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फैजल रहमान का कुछ पता नहीं था। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर वो यहाँ से अगर उनके नेता हैं, इतना बड़ा दिन, ठीक है रवि, मैं रोकूंगी आपको। फैजल रहमान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी को आपने फोन किया पर फोन नहीं लगा, सवालिया निशान है कि जानबूझकर आप गायब हो गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब तो वोट देने के लिए गए ही थे वहाँ और हमारी बात भी कई बार हुई थी। मैंने उनको शाम में जब मुझे पता चला कि माँ की तबीयत खराब है, मैंने कॉल किया, बात नहीं हो पाई, फिर अब यहाँ वापस चले आए। तो अभी आप कहां पर हैं? आप दिल्ली में हैं या फिर पटना में हैं अभी? अभी युग तो बहुत आगे चला गया, दुनिया बहुत आगे चला गया। मेरे मोबाइल का लोकेशन देख लीजिए, मैं दिल्ली के जस्ट मैक्स हॉस्पिटल के बगल में ही हूँ जी। माँ भी यहीं पे है। और कल के घटनाक्रम के बाद तेजस्वी से आपकी बात हो गई है क्या? नहीं, कल के बाद हमारी बात नहीं हुई है। और आप कह रहे हैं कि आपने तेजस्वी को फोन किया था पर तेजस्वी का फोन नहीं लगा। लेकिन कल अगर देखा जाए, राज्यसभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था आप लोगों के लिए। ऐसे में क्या आपने एक ही बार फोन किया और फोन नहीं लगा तो फिर आप निश्चिंत हो गए? नहीं, हम तो कल नहीं, परसों ही हमने फोन किया उनको, बाद में भैया फिर हम दिल्ली चले आए, फिर आए, हॉस्पिटल में थे पूरे दिन, फिर बात नहीं हो पाई। तो फिर जब यहाँ आए तो फिर डॉक्टर के चक्कर में हम पड़ गए। फैजल रहमान जी, अब क्लियर कीजिएगा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कल जब वोटिंग चल रही थी, क्या उससे पहले कल के दिन कल 4 बजे तक भी आपने संपर्क करने की कोशिश की थी तेजस्वी यादव के साथ, पार्टी के साथ? दिल्ली पहुंच गए तो संपर्क करने की कहीं कोशिश नहीं जी। बार बार मीडिया में हमको भी देखने को मिला कि मेरा मोबाइल, लोग बता रहे थे कि मोबाइल बंद है। मेरा मोबाइल खुला तो सारे लोगों से बात हमारी हो रही थी। और हम यहाँ तो आने के बाद थोड़ा डॉक्टर के संपर्क में। लेकिन फैजल रहमान जी, ये अटपटा नहीं लग रहा है जो आप कह रहे हैं कि आपका फोन खुला था, संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी पार्टी की तरफ से, आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण था, और ऐसे में क्या आपने फोन इग्नोर कर दिया? अगर फोन खुला था, लोगों के फोन जा रहे थे, तो क्या आपने उठाए नहीं? आपने क्लियर नहीं किया कि आप कहां पर हैं और किस वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं? फोन कल जितना भी फोन आया
सबको फोन उठाया, सबसे बात हुई है। तो क्या उसमें ऐसा नहीं तेजस्वी कि या हम- पार्टी के किसी बड़े नेता का फोन नहीं था? कहीं से किसी का फोन उन लोग का नहीं है, और भी पार्टी के लोग, चाहे ऐसे भी जो जानने वाले लोग थे, उनका कॉल आ रहा था, सब लोग से हमारी बात हुई है। तो बात हुई तो क्या किसी ने आपको कहा नहीं कि आप वोट करने के लिए आइए, आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है? क्या ये मौके की नजाकत को आप नहीं समझ पा रहे थे कि आपका वोट कितना महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए? चाहिए कि मैं एक एक वोट देने के लिए ही मैं यहाँ से गया था जी। मैं बाई रोड गया था, वोट देने के लिए गया था, लेकिन अचानक से फिर से खबर आया, मैंने यहाँ आ गया वापिस। और हम पूरी दिन डॉक्टर के चक्कर में, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रह गए। अब वहाँ थे और लोगों से भी बात हो रही थी, कई फोन आए, लोगों से बात हुई, लेकिन जाना उस टाइम मतलब आने की कोई बात तो नहीं थी। पहले तो माँ का इलाज कराना था, मैं उस चक्कर में जी पड़ा रहा। फैजल रहमान जी, देखिए खबर तो ये भी आई कि 2 दिन पहले तक बैठक चल रही थी, रणनीति आप लोग तैयार कर रहे थे, तो माँ की जब अचानक तबीयत खराब हुई, आपकी माताजी अस्वस्थ थी, तो सबसे पहले तो यही बनता है, फैजल रहमान जी सवाल सुन लीजिए, सबसे पहले तो यही बनता है कि आप पार्टी के बड़े नेताओं से संपर्क करें और इस बात की जानकारी दें कि आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं वोटिंग के लिए। सभी नेताओं से हमारी बात हो रही थी। कौन से नेता, आप नाम बता पाएंगे क्या? आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर नाम बताइए, कोई पार्टी का एक जिम्मेदार बड़ा नेता जिससे आपकी बात हुई, जिसको आपने जानकारी दी कि आप नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि मां की तबीयत ठीक नहीं है। हमारे पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं, एक ही बड़ा नेता है जिसका नाम तेजस्वी यादव है। मैं उनसे फोन किया, वो हमारी बात नहीं हुई, और मैं एक ही को नेता ही मानता हूँ, तेजस्वी जी को। मैं उनसे बात किया, कल परसों भी बात हुई, सभी लोगों से नेताओं से बात हो रही थी, लेकिन उनसे भी बात हमारी कल हुई थी। और फिर जब अचानक जब फोन आया तो मैंने उनको कॉल किया, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई। आपकी बात नहीं हो पाई और ये आपको लग रहा है कि बहुत नॉर्मल है, बहुत जिस अंदाज में आप कह रहे हैं, मैं उस चीज को नहीं समझ पा रही हूं कि आप पार्टी को लेकर आपका स्टैंड क्या है। आप कह रहे हैं कि पार्टी मुझ पर भरोसा रखे, मैं सच्चा कार्यकर्ता हूं, लेकिन ये कैसे आप कार्यकर्ता हैं कि कल इतना बड़ा दिन था, आप गायब हो जाते हैं, आपके लिए कहा जाता है कि आपका फोन नहीं लग रहा, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी को फोन किया और उन्होंने फोन नहीं उठाया। अभी स्टैंड आपका क्या है पार्टी के लिए? देखिए मैडम, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा, लेकिन हमने माँ की तबीयत खराब, मैं आज से नहीं, मैं 1 महीना पहले से, रमजान शुरू होने से लगभग 5-7 रोज पहले से हम इसमें परेशान हूँ। और तो पार्टी को ये बात पता थी, तेजस्वी यादव को ये बात पता थी, जिसको आप अपना नेता मान रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी में उससे बड़ा कोई नेता नहीं है, तो उनके पास ये जानकारी थी क्या कि आपकी माताजी की तबीयत ठीक नहीं है? बिल्कुल उनको पता था। ठीक है। और हमारे पार्टी के सांसद आदरणीय संजय यादव जी भी माँ को, ठीक है फैजल रहमान जी, आप अपनी माँ का ख्याल रखें, लेकिन सवालिया निशान आप पर है क्योंकि राज्यसभा के लिए मौका था और आपके वोट की कीमत बहुत ज्यादा थी और इसी वजह से अब आप पर सवाल है कि आखिर अगला स्टैंड आपका क्या होगा। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, न्यूज 18 बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए।